अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में बारात से चंद घंटे कबल कत्ल होने वाली आयशा नई नवेली दुल्हन, इस केस के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वालदा जमीला का अहम तरीन बयान सामने आया है। इस बयान के बाद मुझे उम्मीद नजर आई है कि आयशा का खून रायगा नहीं जाएगा, आयशा के खून का इंसाफ होगा और फलक शेर के रूह को, दिल को, दिमाग को कुछ सब्र आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि वालिदा आयशा की हमें बहुत कुछ बताती हैं। ये भी बताती हैं कि आखिरी मर्तबा उनकी आयशा के साथ क्या गुफ्तगू हुई थी। वो गुफ्तगू यकीन करें जब मैंने सुनी तो मैं बहुत अपसेट हुई, सैड हुई। इतनी मोहब्बत। बारात की सुबह 4 बजे वालिदा जब उठी तो उन्होंने क्या देखा? गिरफ्तारी हो चुकी। गिरफ्तारी के बाद वालिदा का लाहे अमल क्या है, इरादा क्या है, अब क्या करेंगी? डिटेल्स की तरफ आते हैं। वालिदा ये कहती हैं कि मेरे 2 दामाद हैं। एक दामाद का नाम है इरफान और दूसरे का नाम है इकराम। इरफान के साथ मैंने अपनी बेटी सिद्रा की शादी की है और इकराम के साथ मैंने अपनी बेटी इकरा की शादी की है और इकरा छोटी बेटी है। ये दोनों मेरे अब तो दामाद हैं। इससे पहले ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये रिश्ते में मेरे चचा के बेटे लगते हैं। मेरे चचा और चची इंतकाल कर चुके हैं। जब मेरे चचा और चची इस दुनिया से गए तो इरफान और इकराम ये दोनों कहते हैं कि हमारी माँ और हमारा बाप दुनिया से चले गए, लेकिन एक माँ दुनिया पर मौजूद है और वो आप हैं। ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इसके साथ साथ मुझे भी इनसे बहुत मोहब्बत थी और मोहब्बत की इंतहा ही ये थी कि मैंने अपनी बेटियों का रिश्ता इनको दिया। मुझे इतना एतबार है इन पर। आयशा और फलक शेर जो हैं, इनका रिश्ता ऑलमोस्ट हो चुका था, सब तय था, रजामंदी से था, किसी को कोई एतराज नहीं था। ये 7 से 8 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और फलक शेर भी तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। मुझे फलक शेर के अंदर अपना भाई नजर आता है। कातिल इकराम जो है वो मेरी बेटी आयशा की शादी के तमाम इंतजामात ऑर्गेनाइज कराना, हॉल बुक कराना, गाड़ियां बुक करवाना, खाना कौन सा देना है, क्या देना है, कौन सा कुक आएगा, ये सब इंतजामात इकराम ही कर रहा था। वालिदा ये भी बताती हैं कि मेहंदी की रात जब मेहंदी लगानी थी तो इकराम लेकर गया था आयशा को मेहंदी लगवाने के लिए कि अच्छे से मेहंदी लग जाए। मेहंदी की रात मैंने आयशा को किसी बात पर डांटा तो आयशा आगे से मुझे कहती है, अम्मी आज की रात ही तो हूँ मैं यहाँ पर, कल चली जाऊंगी, फिर आप मुझे याद कर कर के रोएंगी, तो मुझे ना डांटें। मुझे क्या पता था कि आयशा हमेशा के लिए जा रही है। साथ वो आप विदा हो गई। अम्मी कल आपको पता है ना कि मेरा निकाह है और निकाह हमने मस्जिद में रखा हुआ है, तो आप ऐसा करना, मस्जिद में मुझे फलक शेर के आने से पहले ले जाना। मैंने कहा क्यों? तो आगे से कहती है, अम्मी इसलिए ताकि फलक शेर को मेरा इंतजार ना करना पड़े और फलक शेर तंग ना हो। मैं पहले से वहां बैठी हूँ। अम्मी कल 2 बजे दोपहर मेरा निकाह हो जाएगा मस्जिद के अंदर, फिर बारात हो जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगले दिन मेरा वलीमा है, तो वलीमे के बाद लड़कियां मकलावे पे आती हैं, जैसे मेरी बहनें भी आई थी। लेकिन मैं मकलावे पर नहीं आऊंगी, मैं 4 से 5 दिन के बाद आऊंगी और खुद आऊंगी। आप मुझे लेने भी ना आना और आप कहना भी ना। अब ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ना, हर वो शख्स जो एहसास रखता है, जो इंसान है, जो जिंदा इंसान है, उसको इन 2 स्टेटमेंट से आइडिया हो जाता है कि लड़की लड़के को कितना पसंद करती थी, कितनी मोहब्बत करती थी। इसे कहते हैं मोहब्बत की इंतहा। अब आगे मैं आपको बताने लगी हूँ वकूए के टाइम की सूरत हाल जो हमें वालिदा बताती हैं। कहती हैं जमीला साहिबा कि मेहंदी की रात में सोई हुई थी, एकदम बहुत जोर की एक आवाज आई। क्योंकि शादी वाला घर है, पटाखे गुब्बारे सब कुछ सामने, समझी कोई गुब्बारा फट गया है। इतनी जोर की आवाज कहाँ से आ गई? मैंने जल्दी से कमरे में जाके आयशा को देखा तो आयशा खून में लत-पत पड़ी है। मैंने कहा इसकी तो कोई नस फट गई है, ये क्या हो गया? शोर शराबा डल गया। मुझे नहीं पता था कि इकराम ने गोली मारी है, जबकि घर पर उस टाइम मौके पर इकराम मौजूद भी था।
पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने आगे लाश को देखा, लाश को तहवील में लिया, हम लोगों से पूछगिछ की, इकराम से बल्कि पूछगिछ की, मालूमात ली पुलिस ने। तो इसका पूछगिछ के दौरान यूरिन पास हो गया, यानी पेशाब निकल गया, यूरिन पास हो गया। जब यूरिन पास हो गया तो हम सब समझे कितना ये डर गया, लगता है खून में लथपथ आयशा को देखे खौफ खा गया, हाथ पैर इसके कांप रहे थे और इसकी वैसे भी चंद दिनों से तबीयत खराब थी। तो हमने कहा कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है इस वकूए की वजह से। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने वहां पर हम सब के फिंगरप्रिंट्स भी लिए, हम में से कुछ लोगों को वो साथ थाने ले गई पूछगिछ करने के लिए और इकराम को अस्पताल भिजवा दिया ताकि इसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। इसकी हालत बहुत अजीब थी। अच्छा जी, अब जब इकराम अस्पताल चला गया और हम थाने चले गए, तो हमने थाने जाके जो हमसे पूछगिछ थी हमने वो की, दी मालूमात जितनी हम जानते थे, और इकराम पीछे से अस्पताल से फरार हो गया। आपको याद होगा कि एक गन थी जो रिकवर की थी पुलिस ने, उस गन के ऊपर के जो प्रिंट्स थे वो फोरेंसिक वालों ने लिए और फिर वो फिंगरप्रिंट्स जो घर पे पुलिस ने लिए थे उनको जब मैच किया तो गन के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए मिस्टर इकराम के साथ, मुलजिम इकराम के साथ, बहनोई इकराम के साथ, कातिल इकराम के साथ। और फिर ये बात कंफर्म हो गई कि यही मरकजी मुलजिम इकराम है, कातिल है। अब पुलिस और वालिदा वजह अनाद डिफरेंट बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस क्या कहती है। पुलिस ये कहती है, एसपी मौजम साहब हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, इनकी जो डिवीजन है वो सदर बनती है और सदर के अंदर थाना आता है सुंदर, और सुंदर की जुरिसडिक्शन का ये वाकया है। अब सुंदर पुलिस स्टेशन वाले क्या कहते हैं, एसपी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बीवी से ज्यादा इकराम अपनी साली को पसंद करता था, कहता था मुझे बेतहाशा पसंद है, और वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी था, इतना वो अपनी बीवी में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मौजम साहब ने हमें ये भी बताया कि इकराम ने मेहंदी पर बाकायदा आयशा को कहा कि मैं कराची के लिए टिकट्स ले आया हूँ, हम कराची चलते हैं, तुम शादी से इनकार कर दो। ये सारी बात मुझे एसपी मौजम साहब ने बताई है, क्योंकि जाहिर है उनकी पुलिस ने, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, तफ्तीश इसकी की है। आयशा एक सुलझी हुई लड़की थी, आयशा बिल्कुल भी नाजायज नापाक इरादे में इन्वॉल्व नहीं थी। मौजम साहब बताते हैं, एसपी साहब बताते हैं कि मुलजिम इकराम कराची उसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि कराची में इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा, कोई जानने वाला नहीं होगा, तो मैं मजे से आराम से आयशा के साथ वहां पे रहूंगा, ये मकसद था इसका कराची ले जाने का। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मौजम साहब ये भी बताते हैं कि इकराम के ऊपर ये पहला केस है, इससे पहले इसका कोई सीआरओ नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब वालिदा क्या कहती हैं वजह अनाद, सुन लें। वो कहती हैं टोटली डिफरेंट है। वो कहती हैं इकराम का कोई ताल्लुक नहीं था मेरी बेटी से, इकराम का बिल्कुल भी कोई नाजायज इरादा नहीं था आयशा पर, ये सब झूठ है। इकराम आयशा को उसी तरह डील करता था जैसे बाकी फैमिली मेंबर्स को करता है। इकराम कोई कराची की टिकट्स नहीं लाया, कोई कराची नहीं जाना चाहता था, ऐसी किसी बात का वजूद ही नहीं है, ये सब झूठ है, मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हैं। ओ इकराम तो चूहा नहीं मार सकता, इकराम इंसान कैसे मार सकता है, मैं जानती हूँ इकराम को, मेरी बेटी और जवान बच्ची कैसे मारेगा। इस कत्ल के पीछे कोई और शामिल है, कोई और इन्वॉल्व है, मास्टरमाइंड कोई और है, किसी ने इकराम को पट्टी पढ़ाई है, इसका माइंड मेकअप किया है, फिर इसने ये कत्ल किया है। तो जो मास्टरमाइंड है ना, उसको पकड़े ताकि पता लगे मेरी बच्ची का कातिल कौन है। माँ का ये कहना है कि मैं कोई किसी किस्म की सुलह नहीं कर रही, कोई सुलहनामा जमा नहीं करवा रही, मुझे अपनी आयशा का इंसाफ चाहिए। आयशा के कत्ल के बदले का इख्तियार अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने हाथ से इकराम को गोली मारती और अपनी बेटी के खून का बदला लेती। चूंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये बात मैं सबको क्लियर कर दूं कि किसी किस्म का सुलह का कोई इरादा दूर दूर तक मेरा नहीं है। इससे पहले, ये वालिदा का बयान है, इससे पहले मेरे भी व्लॉग्स में और लोगों के व्लॉग्स में मीडिया पर यह खबर रिपोर्ट हुई थी कि सुलह कर रही है। हमारे पास जो खबर आती है उसकी हम करते हैं तस्दीक,
اور تصدیق کرنے کے بعد وہ ولاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب جو خبر تصدیق ہم کرتے ہیں وہ ہم چوتھے محلے سے نہیں کرتے، انہی کی فیملی سے کرتے ہیں۔ تو انہی کی فیملی سے ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی، پتہ چلی تھی کہ صلح کرنا چاہ رہی ہیں والدہ، مگر اس ٹائم یہ بات میں آپ کو کر رہی ہوں 1-2 دن پہلے کی، اس ٹائم کی کرنٹ سچویشن اور لیٹسٹ سچویشن اور لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ وہ کہتی ہے میں نے اب صلح نہیں کرنی۔ اللہ کرے کہ یہ اسی سٹینس پر قائم رہیں اور یہ صلح نہ کریں اور ثابت قدم رہیں، یہ مضبوط رہیں، آخر ہے تو ایک عورت۔ اور جسٹس فار عائشہ یہ ہیش ٹیگز چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس ہیش ٹیگ نے ماں کا دل اور ذہن بدل دیا۔ جو بھی ہوا والدہ صلح نہیں کر رہی، یہ سارے کا سارا وقوع صورتحال ہے۔ ایک ریکویسٹ کی ہے انہوں نے اینڈ پر، کہتی ہیں میری آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے میری بچی کے متعلق غلط رپورٹنگ کی ہے، مہربانی کریں، میری بچی دنیا سے چلے گئی ہے، وہ پاک دامن ہے، اس پر الزام نہ لگائیں، میری بچی کو غلط طریقے سے بتایا اور دکھایا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ میں آپ سے پرسنلی پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھیں کل بھی کچھ چینلز آئے انٹرویوز لینے، میں نے ان کو اپنے انٹرویو میں ایک ہی ریکویسٹ اینڈ پہ کی ہے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کسی کے کردار کو گندا کرنے والے یا اچھا کرنے والے۔ بینگ اے جرنلسٹ ہمارے پاس اختیار حقیقت دکھانا ہے، حقیقت کو خود بنا کے پیش کرنا نہیں ہے۔ جو وقوع ہوا ہے اسی طرح سے دکھائیں، اس میں مسالے ڈال کے نہ دکھائیں تاکہ آپ کے ویوز آئیں اور آپ کی بلے بلے ہو۔ یہ غلط انداز ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ یلو جرنلزم ہے۔ آپ کیسے کسی کے کردار کو گندا کر کے خبر لگا کے دکھا دیتے ہیں؟ جس کی بچی دنیا سے چلے گئی ہے وہ آلریڈی بہت دکھی ہے، اس کو مزید دکھ نہ دیں، کسی کے کردار پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ شارٹ سی لائف، شارٹ سی زندگی، اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی عزت کو وہاں پر خراب کرتا ہے جو آپ کی عزت کو آپ کے چاہنے والوں میں خراب کرتا ہے۔ اس حدیث کو، اس بات کو جس کا میں نے مفہوم سنایا، اس کو رائیگاں نہ کریں۔ میں اس کیس کو ڈے فرسٹ سے رپورٹ کر رہی ہوں، یہاں گئی، پھول نگر گئی، پولیس سے بات کی، سبھی سے بات کی، میں نے 0% بھی یہ بات کسی ایک سنگل پرسن سے نہیں کی، نہ بات کی، نہ سنی کہ اس میں عائشہ انوالو ہے۔ عائشہ بالکل بھی اس میں انوالو نہیں تھی، اکرام میں اس کا کوئی ناجائز ارادہ نہیں تھا، وہ کوئی پسند نہیں کرتی تھی، کوئی چکر نہیں تھا۔ اس کی دنیا، اس کا دن، اس کی رات، اس کا ہونے والا شوہر فلک شیر تھا، رائٹ۔